अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी और हाजिर हैं हम लोग क्लास 11 बायोलॉजी पंजाब बोर्ड की एक और न्यू वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि बैक्टीरिया जो हमारे पास मौजूद होते हैं वो किस कदर अहमियत के हासिल होते हैं, वो कौन कौन से रिएक्शंस में हिस्सा लेते हैं, तो किस तरह से वो हमें फ़ायदा पहुँचाने का काम करते हैं। तो बैक्टीरिया हमारे पास नुकसान वाले भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम उनके सिर्फ फ़ायदों का जिक्र कर रहे हैं। तो ये जो है ना सिर्फ इन्वायरमेंट के लिए फ़ायदेमंद है बल्कि दूसरे जानवरों के लिए भी फ़ायदेमंद है। उनके काफ़ी सारे फ़ायदेमंद असरात होते हैं। हाँ, ये बात भी हम लोग इनकार नहीं कर सकते कि इनके नुकसान भी हमारे पास मौजूद हैं। तो अलग अलग तरह के हमारे पास ये काम कर रहे होते हैं। अगर हम इनके बेनिफिट्स की बात करें तो ये हमारे पास इकोनॉमिकली भी फ़ायदेमंद होते हैं और इकोलॉजिकली यानी हमारे इकोसिस्टम के हिसाब से दूसरे जानदारों के हिसाब से भी फ़ायदेमंद होते हैं। पहला पहला इनका जो काम लिखा हुआ है वो है रिसाइकलर्स ऑफ द नेचर। काफ़ी हमारे पास जो केमिकल्स होते हैं उन्हें ट्रांसफ़र करना, उन्हें रिसाइकल करना, उनमें ये बैक्टीरिया इन्वॉल्व हो रहते हैं। तो बायो जियोकेमिकल साइकिल्स जैसे कि हमारे पास नाइट्रोजन साइकिल है, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल है, तो इन तमाम के अंदर जो है वो बैक्टीरिया इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो ये मुख्तलिफ एलिमेंट्स को जो है वो मूव करने का काम कर रहे होते हैं एक जानदार से इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंट से फिर जानदारों के अंदर। जैसे कि कुछ हमारे पास बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहा जा रहा है, जैसे कि नाइट्रोजोमोनास, नाइट्रोबैक्टर और एजोटोबैक्टर। और कुछ हमारे पास होते हैं डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जैसे कि सूडोमोनास। ये जो है हमारे पास नाइट्रोजन साइकिल को कंप्लीट कराने का काम कर रहे हैं। मतलब कि ये वाले जो जानदार होंगे हमारे पास नाइट्रोजोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, एस्टोबैक्टर, ये जो अमोनिया मौजूद होगा NH3 उसे ये कन्वर्ट कर देंगे नाइट्रेट्स में, नाइट्राइट्स के अंदर। और फिर जो हमारे पास नाइट्राइट्स होंगे या नाइट्रेट्स होंगे उन्हें कन्वर्ट किया जाएगा नाइट्रोजन गैस के अंदर। तो ये डीनाइट्रिफिकेशन वाले जो बैक्टीरिया हैं जैसे सूडोमोनास, ये नाइट्रोजन गैस बना करके वहाँ से इन्वायरमेंट को दे देंगे। तो इस तरह से नाइट्रोजन साइकिल जो है मुकम्मल होता है। कुछ डिकम्पोजर्स भी हमारे पास होते हैं जो कि ज़मीन पर मौजूद जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे उन्हें डिकम्पोज कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर एक डेड ऑर्गेनिज्म है उसे भी डिकम्पोज करेंगे, क्योंकि अगर हमारे पास ख़राब सेब मौजूद है उसमें भी लाजमत है वो कंपाउंड्स मौजूद हैं। तो ख़राब चीज़ें, गली सड़ी हुई चीज़ें जो हैं उनकी कंपोजिशन को तोड़ने का काम डिकम्पोजर्स कर रहे होंगे। इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन जो है इन साइकिल के अंदर ये रोल प्ले करे। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी हैं, साइनोबैक्टीरिया जैसे कि हमारे पास है। तो ये जो है ऑक्सीजन को इंक्रीज़ करने का काम कर रहे होते हैं। तो मुख्तलिफ़ चीज़ों को इन्वायरमेंट में भेजने का काम ये हमारे पास इन बैक्टीरिया का होता है। ये हमारे पास मेकर्स ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स भी हैं। कई सारे प्रोडक्ट्स को ये बनाते भी हैं, जैसे कि एक का नाम लिखा हुआ लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस यीस्ट के साथ में और कुछ फंगाई के साथ में मिल करके हमारे पास फर्मेंटेशन का प्रोसेस करते हैं। फर्मेंटेशन का मतलब एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में फूड को तोड़ते हैं, जिसके नतीजे में ये चीज़ को बना रहे हैं, पिकल्स को बना रहे हैं, अचार को, सोया सॉस को बना रहे हैं, विनेगर को बना रहे हैं, सिरके को बना रहे हैं, वाइन को बना रहे हैं, या फिर योगर्ट को ये बना रहे हैं। तो फार्मास्यूटिकल और एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री के अंदर यानी दवाइयों में और एग्रीकल्चर वाली जो है इंडस्ट्री के अंदर ये कई सारे केमिकल्स हमें बना करके दे रहे हैं। बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स भी हमारे पास बना करके दे रहे हैं। और मज़ीद इनकी अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास जो एनिमल स्किन होती है, एनिमल की खाल होती है, उसे लेदर में कन्वर्ट करना ये भी बैक्टीरिया कर रहे होते हैं। उसके अलावा इनके बारे में बात करेंगे, ये इन्वायरमेंटल क्लीनर भी होते हैं। बैक्टीरिया कई सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो है आसानी के साथ में ब्रेक डाउन कर सकती है। तो ख़राब कंपाउंड्स को रिमूव करना या उन्हें तोड़ने का काम जो है ये बैक्टीरिया कर रहे होते हैं। बैक्टीरिया के बारे में लिखा हुआ है कि बैक्टीरिया जो है वो बायो रेमिडिएशन प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। बायो रेमिडिएशन प्रोसेस का मतलब है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर जानदारों का इस्तेमाल किया जा रहा है ख़राब चीज़ों को, टॉक्सिक चीज़ों को रिमूव करने के लिए। मिसाल के तौर पर लिखा हुआ है कि अगर हमारे शहर के अंदर गंदगी होती है तो उससे गंदगी को डिकम्पोज करना बैक्टीरिया का काम होता है। तो हमारे सेवेज को क्लीन करने का काम बैक्टीरिया कर रहे हैं। हाँ, उसे हार्मलेस प्रोडक्ट्स में बदल रहे होते हैं या मीथेन गैस के अंदर बदल रहे होते हैं। मज़ीद बैक्टीरिया के वास्ते लिखा हुआ है कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो कि पेट्रोल के अंदर मौजूद हाइड्रोकार्बन्स को जो है तोड़ने का काम कर रहे होते हैं। हाइड्रोकार्बन का मतलब कि पेट्रोल के अंदर आपको कई सारे कार्बन और हाइड्रोजन आपको जुड़े हुए नजर आएंगे। वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस के तौर पर भी मौजूद हो सकते हैं। या अगर हम ऑयल की मिसाल बात करते हैं तो ऑयल के अंदर भी इस तरह से हाइड्रोकार्बन्स मौजूद होंगे, तो उन्हें भी तोड़ने का ये काम करते हैं। तो इस तरह समंदर के अंदर अगर ऑयल फैला हुआ होगा जो कि जानदारों के लिए नुकसान पैदा कर रहा होगा, पानी को ख़राब कर रहा होगा, तो उसे भी ख़त्म करने का काम ये बैक्टीरिया कर रहे होंगे। तो बैक्टीरिया का इस्तेमाल बायो रेमिडिएशन प्रोसेस के अंदर हो रहा होता है और ये कई सारी चीज़ों को रिमूव कर रहे हैं। कई सारे पोल्यूटेंट्स को, पॉल्यूशन काजिंग एजेंट्स को
या इंडस्ट्री के निकलने वाले टॉक्सिक सब्सटेंसेस को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। अब बैक्टीरिया के बारे में लिखा हुआ है कि बैक्टीरिया का इस्तेमाल बायोपेस्टिसाइड्स के तौर पर भी हो सकता है। पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं? हमारे पास कुछ केमिकल्स होते हैं जिनका इस्तेमाल हम पौधों पर लगने वाले कीड़े मकोड़ों को ख़त्म करने के लिए कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी जगह पर अगर हम लोग बैक्टीरिया का ही इस्तेमाल करें, केमिकल्स हार्मफुल ना लगाएं, तो उसके लिए हम लोग बैक्टीरिया को जब इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारे पास बायोपेस्टिसाइड्स होंगे। अब एक बैक्टीरिया का नाम लिखा हुआ है जो कि हमारे पास बैसिलस थेरिन्जीनेसिस। ये ग्राम पॉजिटिव ज़मीन पर रहने वाला बैक्टीरियम होता है। असली में ये कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं जिसकी वजह से वो जो खतरनाक कीड़े हैं जो प्लांट्स को नुकसान पहुंचाने वाले हैं तो वो मर जाएंगे। तो हम इन्हें इन्वायरमेंटल फ्रेंडली कह सकते हैं। इनका ना इंसानों के ऊपर होगा, ना कोई और वाइल्ड लाइफ के ऊपर होगा, और ना ही पॉलिनेटर्स के ऊपर होगा। पॉलिनेटर्स हमारे पास बेनिफिशियल इंसेक्ट्स होते हैं तो वो भी बचे रहेंगे और बाकी जो हार्मफुल इंसेक्ट्स होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। अब रिसर्च के अंदर भी और बायोटेक्नोलॉजी के अंदर भी इन बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जा सकता है। लिखा हुआ है कि बैक्टीरिया जो है बहुत ही जल्दी जो है वो ग्रो कर जाते हैं और उनका जो डीएनए उसे भी आसानी के साथ में हम लोग चेंज कर सकते हैं। इस वजह से काफ़ी सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिन्हें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर, जेनेटिक्स के अंदर या बायोकेमिस्ट्री में इस्तेमाल किया जा सकता है। साइंटिस्ट जो है वो बैक्टीरिया के डीएनए के अंदर म्यूटेशन ला लेते हैं, चेंज ला लेते हैं और फिर देखते हैं कि उनका कैरेक्टरिस्टिक किस तरह से बदला है। तो इस तरह से उनकी जीन्स को और एंजाइम्स को देखा जा सकता है। अब जब हमने बैक्टीरिया के जीन को चेंज किया, बैक्टीरिया के एंजाइम को चेंज किया, फिर उसे बड़े लेवल पे इंसानों में या दूसरे जानदारों में देखा जाएगा कि वो जीन वहाँ पर क्या असर कर सकता है। तो इस तरह से जो इन्फॉर्मेशन हमें हासिल होती है बैक्टीरिया में से वो दूसरे जानवर पर अप्लाई की जा सकती है। हम लोग ऐसे भी करते हैं कि इंसानों की जीन्स को बैक्टीरिया में दाखिल करते हैं और फिर काफ़ी सारी चीज़ें जो है हासिल करते हैं। मिसाल के तौर पर इंसुलिन हमारा जीन जब बैक्टीरिया में दाखिल करते हैं तब हासिल होता है, ग्रोथ हार्मोन्स भी इसी तरह से, और कई सारी एंटीबॉडीज़ जो हैं वो भी बैक्टीरिया में से इस तरह से हासिल की जा रही हैं। तो बैक्टीरिया को जेनेटिक रिसर्च के अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें बनाने के लिए भी बायोटेक्नोलॉजी में भी यूज़ किया जाता है। तो ठीक है, आज वीडियो बस इतना ही था। उम्मीद करता है वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।